अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम करेंगे यूनिट 4 पार्शियल फ्रैक्शन की रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 जो कि एमसीक्यूज है हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट, हमने यूनिट 4 की एक्सरसाइज 4.1 4.2 कंप्लीट कर ली है। आज हम करेंगे यूनिट 4 की रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 जो कि क्या है, एमसीक्यूज है हमारे पास। अच्छा, इसके आपकी बुक में इसके कुछ एमसीक्यूज गिवन है और उनके चार चार ऑप्शन दिए गए थे। ठीक है, आपकी बुक में, लेकिन मैंने क्या किया है, उनके दो दो ऑप्शन लिख लिए, एक सही और एक गलत ऑप्शन लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट, आपको पहला एमसीक्यूज ये दिया गया है कि 1/x² माइनस 1 ये किसके इक्वल है? इस फ्रैक्शन के इक्वल है, इस पार्शियल फ्रैक्शन के इक्वल है, या इस पार्शियल फ्रैक्शन के इक्वल है? ठीक है स्टूडेंट, आपने ये बताना है। तो इसको क्या करते हैं, हम इस फ्रैक्शन को हम सिंप्लीफाई करते हैं कि इससे क्या रिजल्ट आता है, ये रिजल्ट आता है या ये रिजल्ट आता है। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आपके पास है 1/x² माइनस 1 है, आप लिख लोगे इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 इसको हम लिख सकते हैं x+1 और ये हो जाएगा x-1 हो जाएगा। ठीक है भाई, फिर आप यहां लिखोगे 1/x+1 लिख लोगे, फिर आप लिखोगे x-1 लिख लोगे भाई। इस पर अच्छा पार्शियल फ्रैक्शन का रूल अप्लाई करोगे, वो होगा 1a/x+1 फिर हो जाएगा प्लस b/x-1 हो जाएगा, और इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है भाई, फिर आप इधर 1 लिख लोगे, इक्वल आ जाएगा a/x+1 लिख लोगे। फिर इस सारे को ना a के साथ क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, ये x+1 हो जाएगा, ये x-1 हो जाएगा। फिर आप प्लस निकालोगे, ये हो जाएगा b/x-1 हो जाएगा। इसके साथ यानी कि इसको b के साथ भी मल्टीप्लाई करना है आपने, ये x-1 आ जाएगा। ये x+1 से कैंसल, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू a और ये हो जाएगा x-1 हो जाएगा। फिर आपके पास आएगा प्लस b हो जाएगा, ये x-1 से कैंसल, तो ये हो जाएगा आपके पास x+1 हो जाएगा, और इसको आप नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2 का। अब ये जो x+1 है, x-1 है, आपने इसको क्या करना है, इक्वल टू 0 करना है। x+1 को इक्वल टू 0 करोगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। फिर आप x-1 को इक्वल टू 0 करोगे तो ये x इक्वल टू 1 हो जाएगा। पहले हम क्या करते हैं, x इक्वल टू -1 इसमें पुट करते हैं, फिर हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 1 इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो आप इधर लिख सकते हो कि पुट x इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 2 के। इक्वेशन नंबर 2 में हम क्या करते हैं, x इक्वल टू -1 पुट करते हैं, तो ये 1 इज इक्वल टू हो जाएगा a हो जाएगा, x की जगह क्या आ जाएगा, -1, ये -1 हो जाएगा, फिर प्लस b लिख लोगे, फिर ये -1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। भाई आपके पास ये 1 इज इक्वल टू हो जाएगा a हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा आपके पास, ये प्लस हो जाएगा। अच्छा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, -1 + 1 0, तो 0 को b से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/-2 हो जाएगा, इक्वल टू a हो जाएगा। यानी कि आपके पास आएगा a इज इक्वल टू -1/2 आ गया। ये हमने मालूम किया। अब हम क्या करते हैं, b मालूम करते हैं। तो b मालूम करने के लिए आप क्या करोगे, इस x इक्वल टू 1 को अब इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करोगे। इधर लिखते हैं पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में हम क्या करते हैं, x इक्वल टू 1 पुट करते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन में आप लिख लोगे इक्वेशन नंबर 2, 1 इज इक्वल टू a, और x की जगह 1 आ जाएगा, फिर ये -1 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, b हो जाएगा, फिर x की जगह 1 और ये +1 हो जाएगा, फिर 1 इज इक्वल टू हो जाएगा, अच्छा यहां से हो जाएगा 0 प्लस b हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब b इज इक्वल टू आपके पास होगा 1/2 आ गया। a इज इक्वल टू -1/2, b इज इक्वल टू 1/2। अब इधर लिखोगे कि पुट a इज इक्वल टू -1/2 एंड b इज इक्वल टू कितना है, 1/2 को। इन दोनों वैल्यू का हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 कौन सी, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, a और b की जगह क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। अच्छा, आप इस इक्वेशन नंबर 1 को फिर लिख लोगे, ये हो जाएगा 1/x+1, फिर ये हो जाएगी x-1 इक्वल आ जाएगा, ये -1/2 हो जाएगा, और ये x+1 हो जाएगा। ठीक है भाई, फिर आपके पास +1/2 हो जाएगा, और ये x-1 आ जाएगा। इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, यानी कि माइनस वालों को पीछे ले जाते हैं, यानी कि 1/2 हो जाएगा, और ये x-1 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, और ये x+1 हो जाएगा। अब ये फ्रैक्शन थी इसकी, ये हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन बनी। ठीक है स्टूडेंट, इस फ्रैक्शन को जब हमने सिंप्लीफाई किया तो इससे ये पार्शियल फ्रैक्शन हमारे पास बनी। अब हाँ, हमारी बुक के अकॉर्डिंग जो इसका सही एमसीक्यूज है वो कौन सा है, थर्ड एमसीक्यूज है इसका सही है, ये 1/2 x-1
-1/2 x + 1। ठीक है स्टूडेंट, और ये हमने सिंप्लीफाई किया और इसका रिजल्ट भी यही आ गया। ये हमारा पहला एमसीक्यूज तो हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसका दूसरा एमसीक्यूज देखते हैं। दूसरे एमसीक्यूज में आपको ये कहता है कि इफ पोलिनोमियल x एंड qx आर टू पोलिनोमियल, यानी कि ये दो पोलिनोमियल हैं, px और qx क्या है, दो पोलिनोमियल हैं, देन px/qx और qx नॉट इक्वल टू 0 इज, यानी कि आपके पास क्या है, एक ऐसी फ्रैक्शन है जिसके ऊपर भी पोलिनोमियल है और नीचे भी क्या है, पोलिनोमियल है। नीचे वाला पोलिनोमियल जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो उस फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे, उस फ्रैक्शन को हमने पढ़ा है कि उसको क्या कहते हैं, रेशनल फ्रैक्शन पढ़ेंगे, रेशनल फ्रैक्शन कहते हैं। हमने फ्रैक्शन वाली वीडियो में ये बताया है कि रेशनल फ्रैक्शन क्या होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें भी ये कहता है कि ऐसी फ्रैक्शन हो जिसमें ऊपर भी पोलिनोमियल हो नीचे भी पोलिनोमियल हो, उस फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे, रेशनल फ्रैक्शन। तो ये इसका जो पहला आपकी बुक के अकॉर्डिंग ऑप्शन है वो करेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके बाद आते हैं हम एमसीक्यू नंबर थर्ड में। ये एमसीक्यू नंबर थर्ड आपको गिवन है कि ये बताओ कि ये कौन सी फ्रैक्शन है। ये जो दिया गया x² + 2 / x² + 2x + 2, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसके अलावा और ऑप्शन भी हैं, लेकिन मैंने इसके दो ऑप्शन लिखे हैं। ठीक है स्टूडेंट, आपके पास जो इसका ऑप्शन है वो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में पढ़ा है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है जिसमें नोमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री के या तो बराबर होती है, या नोमिनेटर की जो डिग्री होती है ग्रेटर होती है डिनोमिनेटर की डिग्री से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये फ्रैक्शन कौन सी आपके पास, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अच्छा, ये एमसीक्यूज थर्ड भी हो गया। एमसीक्यूज नंबर 4 ये कहता है कि व्हाट इज द क्वोशिएंट, what is the quotient when x³ - 8x² + 16x - 5 is divided by x - 5, यानी कि अगर इसको हम क्या करें, इससे डिवाइड करें तो इसका क्या क्वोशिएंट आता है, ये आता है x² - x + 5 आता है, या इसका एमसीक्यूज इसका जो ऑप्शन थर्ड है वो आता है क्या, x² - 3x + 1 आता है। इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन आता है। ठीक है स्टूडेंट, आपने देखा, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। स्टूडेंट अब हम क्या करते हैं, ये जो 4 एमसीक्यूज है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, यहां डिवाइड कर लेंगे। अब क्या करेंगे, इधर x² लिख लेंगे, x², इस x² को अगर हम इस x से मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा, इधर x³ हो जाएगा। x² को x से मल्टीप्लाई करो तो क्या बनता है, x³, तो यहाँ x³ लिख लोगे। फिर x² को इस -5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा -5x² हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये इसके साइन चेंज होंगे, प्लस है तो माइनस, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहां से आपके पास आ गया -3x² हो जाएगा, प्लस 16x हो जाएगा और ये -5 हो जाएगा। ये आपको डिवीजन 8 क्लास में भी आपने पढ़ी होगी। ठीक है भाई, अच्छा फिर आप क्या करोगे, -3x को इस x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये -3x² हो जाएगा। फिर -3x को इस -5 से मल्टीप्लाई करोगे तो +15x हो जाएगा आपके पास। फिर ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये और ये आपस में कैंसल, ये माइनस हो जाएगा। 16 - 15 करोगे तो कितना हो जाएगा, x - 5 हो जाएगा आपके पास। फिर इधर +1 को जब इस सारे से मल्टीप्लाई करोगे तो ये x - 5 हो जाएगा। ठीक है भाई, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये और ये आपस में कैंसल, ये बच जाएगा 0। तो आपके पास जो क्वेश्चन आया वो ये है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें आप ये ऑप्शन जो है करेक्ट है, x² - 3x + 1, x² - 3x + 1, ये वाला जो ऑप्शन है आपके बुक में जो थर्ड ऑप्शन है वो सही है। ठीक है भाई, तो ये थे हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 के एमसीक्यूज से। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इस रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे।